हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं और हमारा इससे ना बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की पहली टिप के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बेकिंग सोडा। इससे ना हम बहुत बढ़िया सा एक क्लीनिंग एजेंट बनाने वाले हैं, या फिर यूँ कहें तो बहुत ही महंगा हम एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसे हम मार्केट जाकर ना बहुत सारे पैसे खर्च कर कर तब लेकर आते हैं या फिर करवा कर आते हैं। तो उसे हम आज घर पर ही बिना पैसा खर्च किए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हम इस काम को आज घर पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने टूथपेस्ट लिया है जितना हम एक दिन में यूज़ करते हैं, और उतना ही हमें शैम्पू लेना है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और टूथपेस्ट लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही लिया है हमने शैम्पू। ये जो मैं मिक्सचर बना रही हूँ ये मैं थोड़ा बना रही हूँ। अगर आप ना मतलब इसका ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सारी क्वांटिटी आपको ऐसे ही रखनी है। अगर आप सारा मेजरमेंट सेम नहीं रखेंगे ना तो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, फिर आप बोलेंगे सब कुछ बकवास है। लेकिन ये चीज़ ना आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे इस चीज़ का। इतना अच्छा काम करती है ये चीज़, बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन बन के तैयार हो जाता है और बहुत ईजिली मिल जाता है। इसमें हमें पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस टूथपेस्ट और शैम्पू और सोडा को आपस में मिक्स कर देना है। उसके बाद आप अपने इसे पैरों पर, हाथों पर या फिर गर्दन पर, हाँ ध्यान रखिएगा आपको फेस पर इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें सोडा इस्तेमाल किया है। जो सोडा होता है ना वो थोड़ा सा हार्श होता है स्किन के लिए, हाथ पैरों के लिए नहीं, लेकिन चेहरा किसी किसी का सूट नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप इसे चेहरे पर मत लगाइएगा। मैं इसे चेहरे के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी आप लोगों से, लेकिन हाँ आप अपने हाथ पैर और गर्दन तो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं ना आपके हाथों पर, पैरों पर और गर्दन पर, या फिर कुछ लोग बैकलेस पहनते हैं तो उन लोगों को ना ये इतना क्लियर लुक देता है, एकदम मतलब ग्लासी लुक देता है कि बस आप एक बार करेंगे ना तो दीवाने हो जाएंगे इस चीज़ के। बिल्कुल गारंटी ले रही हूँ मैं आपको। और इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है और कुछ भी टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है हम लोगों को मेहंदी लगवानी होती है और हमारे हाथों पे ना डेड स्किन होती है। अगर हम उसके बाद मेहंदी लगवा लें ना तो हमारी मेहंदी 2 दिन में ही ख़राब हो जाती है। तो मेहंदी लगवाने से पहले भी आप इस चीज़ को ज़रूर से कीजिएगा, स्पेशली ब्राइडल वगैरह जो होती हैं। इससे हमारी ना सारी डेड स्किन निकल जाती है और जब हम मेहंदी लगवाते हैं ना तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो अगर मेहंदी आप ऊपर तक लगवा रहे हैं तो आप पूरा ऊपर तक इसे लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद ज़्यादा रब नहीं करना है, बस आपको इसे लगाकर और 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। रब नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है ना, इसलिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ना अपने घर में टमाटर होता है, टमाटर सबके घर में होता है, उसका आधा टुकड़ा लीजिए और उसकी मदद से इसे हल्के हाथ से रब कीजिए। ज़्यादा दबाकर प्रेशर नहीं देना है हमें, हल्के हाथ से टमाटर की मदद से आपको इसे रब करना है। और बहुत अच्छे से आप हल्के हाथ से जब इसकी मसाज करेंगे ना तो आप देखेंगे कि हमारा जो हमने ये जो सोल्यूशन लगाया ना ये धीमे धीमे करके कलर चेंज कर रहा है, क्योंकि इससे सारी तो गंदगी निकल आती है और साथ ही साथ डेड स्किन भी निकल आती है। आप ना फिंगर्स के बीच में हमारे ड्राइनेस हो जाती है, उन जगहों पर अच्छे से रब कीजिए। और हमारी जो कुछ लोगों की ना मतलब उंगलियों की गांठें एकदम काली काली सी होती हैं, तो उन जगहों पर आप इसे अच्छे से मलिए। कोनी काली होती है या फिर गर्दन होती है या फिर पैरों के जो हमारी गांठें होती हैं वो थोड़ा डार्क कलर की होती हैं, उन जगहों पर आप इसे जब मलेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके ज़्यादा कालापन है तो इसे हफ्ते में 1 से 2 बार आप ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही इंस्टेंट ग्लो लुक देता है। और ऐसा नहीं है कि बस एक दिन लगाया और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पहले दिन से ही आपको फ़ायदा नज़र आएगा इसको लगाने के बाद। और इससे ना बहुत ही अच्छा सा, मैं मतलब हम लोग इतना महंगा महंगे पार्लर में जाकर मैनीक्योर और पेडिक्योर करवा के आते हैं और वो भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते जितना अच्छा आपके हाथों से। क्योंकि कहते हैं ना कि हाथों से, कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, तो अपने हाथ से जो करके मज़ा आता है ना वो बिल्कुल किसी से नहीं आता। तो इस तरह से आप टमाटर की मदद से मदलेंगे ना इसको तो आपकी सारी स्किन जो है, बिल्कुल जो ख़राब स्किन है वो सारी निकल जाएगी। और आप इसके बाद आप इसे नॉर्मल ठंडे पानी से धो लीजिए। लेकिन अभी ये हमारा जो प्रोसेस है ना ये कंप्लीट नहीं हुआ है। पानी से धोने के बाद आपको एक स्टेप और करना है, जिससे कि आपको जो हाथों पे या गर्दन पे आपने जो लगाया है ना उसको डबल इफ़ेक्ट मिले। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही हमने इसको पानी में डाला है आप ऊपर का कलर देखिए जहाँ पर नहीं लगाया था और जहाँ पर हमने लगाया है वहाँ का कलर देखिए, बिल्कुल इतना डिफरेंस नज़र आ रहा था और छूने में भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जैसे हमारी सारी स्किन जो है ख़राब स्किन वो निकल गई है।
तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो है ना कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आप सामने, बिल्कुल क्या, क्योंकि जबकि हमारे जो हाथों की अंदर वाली स्किन होती है वो तो और ज़्यादा साफ़ होती है, और जो बाहर वाले हाथ होते हैं उनकी स्किन थोड़ी सी डल होती है। लेकिन आप देख सकते हैं इसको करने के बाद ना पहले ही फ़र्क नज़र आ रहा है साफ साफ, कितना फ़र्क आ गया है एक बार के इस्तेमाल से। तो अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, पहले से इसे आप साफ़ पानी से एक बार और अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको सेकंड स्टेप क्या करना है। अब हमने इसे ठंडे पानी से धो लिया है और उसके बाद कोई भी सॉफ्ट टॉवल से आप इसे पोंछ लीजिए, अपना पानी मतलब हाथों का और या पैरों का जहाँ पर भी आपने किया है उसे सुखा लीजिए। अगर आप मेहंदी लगवा रहे हैं तो आप कुछ मत लगाइए, ऐसे ही लगवा लीजिए। अगर आप मेहंदी नहीं लगा रहे हैं, आपने अपना मतलब जो डेड स्किन है उसको निकालने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद ना आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। आप जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है ना उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये जो होती है ना इसमें भरपूर मॉइस्चर होता है और हमारी स्किन को अब इस समय मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप हल्का सा वैसलीन लेकर और अपने हाथ पर अच्छे से रब कर दीजिए, फिर देखेंगे आपके इसका ना लुक और भी ज़्यादा आपको मतलब एकदम कहते हैं ना बिल्कुल पार्लर वाला ग्लो, वो वाला ग्लो मिलेगा। और आपको कोई भी देखिए बिल्कुल लाइव कैमरा देख रहे हैं आप, कोई फ़र्क नहीं है, कोई इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ और लगा दिया है। बिल्कुल पानी को पोंछा है, तुरंत हमने इसमें वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा दी है और देखिए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है हाथों पे। तो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा, और मैं ये चीज़ें ना बीच बीच में कभी कभी करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा मिर्च मसाले। हम लोग जब भी ग्रॉसरी का सामान लेकर आते हैं तो इन चीज़ों को ना भरने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई भी मसाला हो आप इसे ईजिली स्टोर कर लेंगे, लेकिन जो मिर्च होती है ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि जब हम इन्हें भरते हैं ना किसी किसी को तो इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है कि जैसे ही मिर्च खुलती है ना छींकें आना शुरू हो जाती हैं, और सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो अगर ज़रा सी भी गलती से मिर्च टच हो गई हाथों पे तो बस पूछो मत कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। तो एक तो चम्मच वगैरह से भरनी चाहिए और बहुत केयरफुली भरनी चाहिए मिर्च वगैरह जो भी हैं, कि आपके कहीं पर भी स्किन पे ना लगें। लेकिन आप देखते हैं कि हम लोग कितनी भी अच्छी तरीके से भरें ना, थोड़ा बहुत तो आपके हाथों पर टच हो ही जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है हम लोग स्लैब वगैरह पे खड़े होके भरे हैं तो ज़रा सी भस आती है ना तो बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप एक काम तो सबसे पहले पॉलीथीन को तुरंत 10 मिनट में डालिए, और उसके बाद ना आप कितने भी ध्यान से करेंगे देखेंगे आप लोग कि आपके ना थोड़ा बहुत तो हाथों पर ज़रूर से लग ही जाती है, क्योंकि कितना भी आप उसे संभालें लेकिन नहीं संभलता है। तो आप ना उस चीज़ के लिए इंस्टेंट एक काम कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे अंगूठे पर लग गई है मिर्च वगैरह, ये कितना भी बचा बचा के किया है फिर भी लग गई है। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो उस टाइम पे आप पहले साबुन से हाथ धो लीजिए और फटाफट से ना देसी घी जो होता है वो हल्के हाथ से पूरे हाथों पर रब कर लीजिए। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी बहुत जलन हो रही है उसको आप अच्छे से रब कर लीजिए। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लीजिए, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा लगाएं, हल्के से अच्छे से मालिश कर लीजिए। और आप उसे ना, मेरे ना हल्के से चूड़ी में टच हो गई थी तो यहाँ पर भी जलन हो रही है मिर्च, तो मैंने यहाँ पर भी लगा लिया है। और आप इसे अच्छे से लगाकर और छोड़ दीजिए, धोने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत अमेजिंग है, वरना जब जलन होती है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह के जो वायर होते हैं ना उनको लेकर। यहाँ पर मैंने जो बिजली के हम लोग फिटिंग वगैरह करते हैं तो हमारे छोटे मोटे टुकड़े जो हैं पड़े ही रहते हैं घर में, तो इनका ना हम बहुत अच्छा सा एक उपयोग करने वाले हैं। कहें तो इससे ना बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं या टूल बनाने वाले हैं। ऑर्गेनाइज़र नहीं बोलना चाहिए, टूल बोलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वायर को छीलना शुरू कर दिया और बहुत आसानी से छिल जाता है वायर। आप हल्का सा गैस पर गर्म कीजिए और किसी भी कपड़े की मदद से आप उसको पकड़ कर खींच दीजिए। देखेंगे कि आप बहुत आसानी से आपका जो वायर है वो छिलकर अलग हो जाता है, उसका जो ऊपर वाला रैपर होता है वो निकल जाती है रबड़। और उसके बाद आपको ना इसमें से सिर्फ एक धागा निकालना है, जितने भी ये धागे हैं ना उनमें से सिर्फ एक धागा निकालना है और करीबन ऐसा हो 5-6 इंची के करीब, इतना बड़ा। अब आप उसे कैंची की मदद से काट लीजिए। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा वायर है इसे उठाकर रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम कभी काम देगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। तो उसको मोड़ लीजिए पूरा अच्छे से, टाइट तरीके से दबा दबा कर इस तरह से आप मोड़ लीजिए। उसके बाद ना आप देखते हैं आपके घर में ना बच्चों के पेन वगैरह या फिर रीफिल वगैरह पड़ी रहती हैं,
तो उनका हमें इसमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने पुरानी रिफ़िल ले ली है जिसमें इंक ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत है जो काम भी दे सकती है। उसके ऊपर हम इस वायर को रख लेंगे और अच्छे से क्रॉस में लपेट देंगे। एक को हम इस तरफ लपेटेंगे और दूसरे को हम दूसरी तरफ लपेटेंगे, जिससे कि अच्छे से इस पर ये वायर अच्छे से सिक्योर हो जाए, निकल के ना भागे और मतलब हम जब इससे काम करें तो ये ख़राब ना हो जल्दी से। उसके बाद आप चाहे 2 साइडेड टेप ले लीजिए या फिर कोई भी सेलो टेप ले लीजिए, उसकी मदद से आप इसे अच्छे से इस पर सिक्योर कर दीजिए ताकि ये निकले नहीं बिल्कुल भी। जो 2 साइडेड टेप होती है ना वो इस चीज़ों में बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैं यहाँ पर 2 साइडेड टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको ना आधा इंची के करीब इसे पेन से आगे रखना है, थोड़ा सा, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसमें आगे रख दीजिए और उसके बाद आप इसे अच्छे से टेप से कवर करके निकाल दीजिए। टेप जो भी एक्स्ट्रा टेप है उसे आप कट करके निकाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपका ना एक छोटा मोटा सा टूल बनकर तैयार हो गया है। अब इस टूल का हम क्या करने वाले हैं, हम इस टूल को ना अपने जो सिलाई के धागे के डब्बे होते हैं ना उसमें रख देंगे, उससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो यह इस तरह से हमने ये जो तार का जो बनाया है ये हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा। तो देख सकते हैं हमने इसको बना लिया है। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे सुई में धागा डालने के लिए। कई बार ना हम लोगों को नज़र नहीं आती है, सुई का जो छेद होता है बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है और वो मशीन की सुई का भी हो सकता है या फिर हाथ की सुई का भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जो वायर लिया है ना इस पर इस सुई को टंगा देंगे इस तरीके से। मैंने पहले भी शेयर किया है लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हमें समझ नहीं आया, तो आप ध्यान से देखिए। पहले जो वायर है उस पर सुई को टांग दीजिए, उसके बाद आप उस वायर के अंदर जो हमने जगह छोड़ी है उसमें धागा डाल दीजिए। धागा डल के वायर में से निकल गया। अब आप सुई को ना पीछे की तरफ खींचिए, धागे की तरफ, और जहाँ तक हमारा सुई का एक्स्ट्रा वाला जो धागा है वो है उसके बाद आप धागे को पकड़कर खींच लीजिए। इस तरह देखेंगे कि आपकी सुई में ना धागा बहुत आसानी से पड़ गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं चलिए फिर से बता देती हूँ। अब आपको अगर और भी ज़्यादा नज़र कमज़ोर है तो आप धागे को थोड़ा सा आगे कर लीजिए, बिल्कुल। अब इसका ना होल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें ना सुई को फिर से फंसा दीजिए। देख सकते हैं अब इसका होल इतना बड़ा हो गया है कि कितनी भी नज़र कमज़ोर हो आप इजीली धागा डाल लेंगे। अब आपको इस वायर में फिर से सुई को फंसाना है। सुई फंसाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये टाइट होता है, तो आप अंदाजे से सुई को उसके ऊपर आसानी से टांग सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से जैसे हमने इसको सुई को इस पर टांगा है और उसके बाद अगर आपको लग रहा है अभी भी आपको नहीं दिख रहा है तो उस तार को थोड़ा सा खोल दीजिए। अब इससे आपका जो तार का छेद है ना कितना बड़ा हो गया देखिए। अब आपको ये आसानी से होल दिखाई दे रहा है ना, इसमें धागा डालना कितना ज़्यादा आसान है ना, कमाल का आइडिया। तो इस तरह से आप इसमें अपना धागा डाल दीजिए और फिर जैसे ही धागा डल जाए उसको आप पीछे की तरफ खींच लीजिए सुई को। देखिए धागा डल गया ना। अब आप धागे को छोड़ दीजिए और सुई को पकड़कर खींच लीजिए, है ना। तो मार्केट में इस तरह के टूल मिलते हैं लेकिन वो इतने आसानी तरीके से धागा नहीं डाल सकते, क्योंकि हम इसका जो टूल का छेद है इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इसको थोड़ा सा मोड़ कर खोल दीजिए तार को, इससे ना आपका वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरह के हमारे ना कई बार कॉफ़ी के डब्बे होते हैं और उनका ढक्कन वगैरह चटक जाते हैं तो हमारी कॉफ़ी जो है सील जाती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बलून से इसका कैप बनाने का सोचा है, क्योंकि जब कॉफ़ी सील जाती है तो ये ख़राब हो जाती है, ना तो टेस्टी लगती है ना ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा बलून फुला लिया है और हल्के हाथ से इस पर रख लेंगे बलून को और धीरे 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 करके इसकी हम जो हवा है ना उसे निकालना शुरू करेंगे। इस तरह से ना हम इस बॉटल का एक छोटा मोटा सा मतलब ढक्कन बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे हमारी जो कॉफ़ी है वो भी सीलेगी नहीं और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप इजीली इसे हटा सकते हैं और फिर दोबारा से इसी काम को कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी हटलेयर कौन करे, भाई हटलेयर तो करनी पड़ेगी। अगर ये कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी तो उससे ज़्यादा नुकसान है, थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से एयर टाइट ढक्कन बनकर तैयार हो गया है। ना तो आपकी कॉफ़ी ख़राब होगी और ना ही आपको कोई परेशानी होगी। तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई। तो टिप्स अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।